प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। तो आइए चलते हैं सीधे टॉपिक पर। इस समय हम लोग चल रहे हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 10 सर्किल। मैंने एक वीडियो डाला आपके सामने। तो एक्सरसाइज 10.1 आपका कंप्लीट हुआ। आइए आगे चलते हैं। तो दो थ्योरम आपके सामने रखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम फॉर द एग्जाम। ठीक है, छोटी छोटी ये थ्योरम है लेकिन इनको समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है। प्लीज देखिए, दिस इज थ्योरम नंबर 10.1। ये 10.1 थ्योरम है जो कहती है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। 10.1 थ्योरम क्या कहती है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। चित्र बना लिया है और कुछ चीजें हमने पहले लिख ली है समय के बचत के लिए। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट का मतलब क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में कहा जाए तो किसी सर्किल के किसी पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचा जाए। फिर से सुनिएगा, किसी सर्किल के किसी पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचा जाए तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाने वाली रेडियस पर वो टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है। ये हमें प्रूव करना। क्या? सर्किल के किसी पॉइंट से, मैंने इस पी पॉइंट पर ये टेंजेंट ए बी ड्रॉ करा। अब थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस जाएगी उस पर ये ए बी टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का होगा। अभी इस एंगल को हम नहीं बनाएंगे, यही तो प्रूव करना है। ठीक है, तो ये देखें, ओपी रेडियस है, ए बी टेंजेंट है, पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है? तो टू प्रूव यही करना है, मैंने लिखा है टू प्रूव ओपी परपेंडिकुलर ए बी। ये ओपी जो है ये ए बी पर परपेंडिकुलर है। ऐसा कह सकते हैं कि ए बी परपेंडिकुलर ओ बी, बात एक ही है। ठीक है, तो सॉल्व जब करेंगे तो गिवन दैट क्या है, इसमें दिया क्या है, स्टेटमेंट के अनुसार हम गिवन दैट लिखते हैं। तो एक सर्किल दिया है जिसका मान लो सेंटर ओ है, रेडियस आर है, वही मैंने लिखा है अ सर्किल सी, और फिर ब्रैकेट में लिखा ओ आर। इसका मतलब है सर्किल जिसका सेंटर ओ है, जिसका रेडियस आर है। अ सर्किल सी ओ आर एंड अ टेंजेंट ए बी। ए बी एक टेंजेंट है एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पर ये टेंजेंट खींचा गया, ये गिवन दैट में लिखेंगे। ठीक है, टू प्रूव क्या? ओपी परपेंडिकुलर ए बी। फिर कंस्ट्रक्शन हम करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने? तो टेक एनी पॉइंट क्यू अदर देन पी। पी के अलावा एक हम कोई पॉइंट इस टेंजेंट पर क्यू लेते हैं। ठीक है, टेक एनी पॉइंट क्यू अदर देन पी। पी के अलावा हम कोई इस टेंजेंट पर एक पॉइंट क्यू लेते हैं। ठीक है, ऑन द टेंजेंट ए बी, यही नहीं लिखा, टेक एनी पॉइंट क्यू अदर देन पी ऑन द टेंजेंट ए बी। हम पी के अलावा टेंजेंट पर एक पॉइंट क्यू लेते हैं और ओ को क्यू से ज्वाइन कर देते हैं, इसको हमने मिला दिया। ठीक है, अब ओ क्यू जो लाइन सेगमेंट है वो सर्किल को आर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। कहें तो यह भी सही है कि ओ आर ओ पी ये दोनों सर्किल है। ठीक है, तो अब आ गए प्रूफ पर। इसको हम क्या प्रूफ, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लिखना है, बाकी इसमें फिर कुछ नहीं, अभी आपको समझाएंगे, एकदम क्लियर कट समझ में आएगा। लिखा है वी नो दैट प्रूफ। जब हम प्रूव करेंगे, किस बात को हम प्रूव कर रहे हैं? ओपी परपेंडिकुलर ए बी। ओपी ए बी पर परपेंडिकुलर है कि नहीं, अगर है तो क्यों?
तो फिर हमने लिखा वी नो दैट अमंग ऑल द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ओ टू अ पॉइंट ए बी। ठीक है, मान लो ये ए बी कोई लाइन है, इसी चीज को हम बाहर समझा रहे हैं। ये कोई पॉइंट ओ है, ये कोई पॉइंट ओ है, ओ से ए बी को ज्वाइन करने वाला जितना भी लाइन सेगमेंट होगा, ये सारे लाइन सेगमेंट ओ से ए बी पर जा रहे हैं जो उसको ज्वाइन कर रहे हैं। तो जो सबसे छोटा लाइन सेगमेंट होगा वो उस पर परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि किसी पॉइंट से किसी लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस उस पर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और वो डिस्टेंस सबसे शॉर्टर होता है, छोटा होता है। यही आपको दिख रहा है, ये डिस्टेंस सबसे छोटा है, अगर उसको ओपी मान लें तो ये डिस्टेंस सबसे छोटा है, बाकी इससे ये सब बड़े हैं। जैसे दूर जातेंगे ये जाएंगे, ये बड़ा होता जाएगा। तो किसी पॉइंट से किसी लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस उस पॉइंट से उस लाइन सेगमेंट में जो खींची, जो सबसे छोटी ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट होगा, वही उसका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। और वो डिस्टेंस जो सबसे छोटी लाइन होगी वो उस पर परपेंडिकुलर होगी। इसी थीम का प्रयोग इस क्वेश्चन के सॉल्व करने में है। अब आप देख लें, ओपी के अलावा हमने ओपी के अलावा ओ क्यू खींचा, आपको दिख रहा है कि ओपी से ओ क्यू बड़ा है। इधर जितने भी ज्वाइन करे जाएंगे ओ पॉइंट से ए बी पर, वो सब इससे बड़े होंगे, सबसे छोटा ओपी होगा। तो ये लिखना इंपॉर्टेंट है कि वी नो दैट अमंग ऑल द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द पॉइंट ओ को ज्वाइन करने वाले सभी लाइन सेगमेंट टू ए पॉइंट ए बी के किसी एक पॉइंट से ओ को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट द सॉर्टेड ऑन इज परपेंडिकुलर टू ए बी, इसमें जो सबसे छोटा होगा वो ए बी पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो देन क्लियरली इस थीम को लिखेंगे, देन क्लियरली, ठीक है, देन क्लियरली हम लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो ओ पी है वो ओ आर के बराबर है। ये ओ पी ओ आर के बराबर है। क्यों बराबर है भाई, ये दोनों रेडियस हैं, रेडियाई रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल, ये सर्किल के रेडियस। ठीक है, अब आप देखें ओ क्यू बराबर हम लिख सकते हैं ओ क्यू आर इक्वल ओ आर प्लस आर क्यू। ये जो ओ क्यू बना वो ओ आर और आर क्यू को मिलाकर बना। ठीक है, सो ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ आर। क्यों भाई, ओ क्यू ओ आर से ग्रेटर देन क्यों, क्योंकि ओ क्यू ओ आर और आर क्यू से मिलके बना। ओ क्यू अगर आप फिगर में देखें तो ओ क्यू ओ आर और आर क्यू से मिलकर बना है, तो निश्चित बात है कि ओ क्यू जिन दो खंडों से मिलकर बना है उन अलग अलग खंडों से ग्रेटर होगा। जैसे इस लाइन को आप देख लें, अगर ये ए और ये सी है, ये बी है, तो मेरे भाई चूंकि ए बी और बी सी से मिलकर बना है, तो ए सी इज ग्रेटर देन ए बी एंड आल्सो ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। अलग अलग खंड से बड़ा होगा, पार्ट से बड़ा होगा, है ना। इसलिए ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ आर एंड आल्सो ओ क्यू इज ग्रेटर देन आर क्यू। ठीक है, अब देखें ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ आर से बड़ा है, तो ओ आर ओ पी से बड़ा है, तो यहां ओ पी भी लिख सकते हैं। ठीक है,
ओ क्यू ओ पी से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि ओ पी इज लेस देन ओ क्यू। ठीक, अच्छा, ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी, यहां लिख सकते हैं सिंस ओ पी इज इक्वल टू ओ आर, ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं, तो ओ पी इज लेस देन ओ क्यू, ओ पी जो है वो ओ क्यू से छोटा है। तो यहां आप एक चीज लिख दें, बस ये सॉल्व हो गया। तो यहां आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे thus OP is shortest than, thus OP is shorter than, OP is shorter than any other segment joining O to any point of AB. OP is shorter than any other segment joining, any other segment joining, any other segment joining O to any point of AB, O to any point of AB, मतलब क्या हुआ, OP सबसे छोटा सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है, ए बी के अदर पॉइंट को ओ से ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट से। क्या लिखा है, थस ओपी इज शॉर्टर देन एनी अदर सेगमेंट ज्वाइनिंग ओ टू एनी पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी के एनी पॉइंट से ओ को ज्वाइन करने वाले जितने लाइन सेगमेंट है उन सब में ओपी शॉर्टर है। ठीक है, तो hence we can write, तो हम लिख सकते हैं hence क्या, OP परपेंडिकुलर AB, OP ही AB में परपेंडिकुलर है, ये आपका हो गया प्रूव्ड, आप लिख सकते हैं प्रूव्ड। कुल मिला के इस थ्योरम, बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में दे देता है ये थ्योरम 10.1 और 10.2 थ्योरम अक्सर परीक्षा में दे देता है। सीधी सी बात है, इसमें हमको सिर्फ ये जानना है इस थ्योरम में कि किसी पॉइंट और किसी लाइन सेगमेंट के बीच, जो ये लाइन सेगमेंट भी है और ये पॉइंट ओ है, इसके बीच जो डिस्टेंस होता है वो सबसे छोटे लाइन सेगमेंट को ही डिस्टेंस कहते हैं, और वो डिस्टेंस सबसे छोटी लाइन सेगमेंट कही जाएगी और वो गिवन लाइन सेगमेंट पर परपेंडिकुलर होता ही है। ठीक है, तो ये हुआ 10.1 थ्योरम। इसमें ये चीज थोड़ी सी आपको याद रखनी होगी, इसको लिखना ही है, बाकी ये बिल्कुल नॉर्मल है, आप लिख सकते हैं OP इक्वल टू OR, OQ इक्वल टू OR प्लस RQ, तो OQ इक्वल टू OR प्लस RQ। अब OP OR के बराबर है, ये आप जानते हैं, तो OQ इज ग्रेटर देन OR, देन OQ इज ग्रेटर देन OP। कुल मिला के OQ को OP से ग्रेटर सिद्ध करना है, तो वो बात सिद्ध हो गई, प्रूव्ड हो गई कि OP ही सबसे छोटा लाइन सेगमेंट है जो AB को ज्वाइन कर रहा है। तो इस तरह से ये थ्योरम मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम करेंगे थ्योरम नंबर 2, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो थ्योरम नंबर 2 पहले इसको लिख लेते हैं फिर करते हैं। आइए करते हैं थ्योरम 10.2, देखिएगा थ्योरम 10.2 स्टेटमेंट पहले लिखा है। थ्योरम 10.2 क्या कहती है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। किसी सर्किल पर एक्सटर्नल पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट ड्रॉ करे जाएं तो वो इक्वल होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सस्ती सरल
थ्योरम यही है, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत सरल और बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर परीक्षा में आ जाता है, तो मैं अक्सर कहता हूँ अक्सर परीक्षा में आ जाता है मेरे भाई। इसका मतलब ये नहीं कि जो परीक्षा में नहीं आ जाता आप उसको ध्यान न दें, जाने, हर चीज जाने, क्योंकि अक्सर ये परीक्षा में आ जाता है। तो आपसे कह देता हूँ अक्सर परीक्षा में ये थ्योरम दी जाती है। तो क्या थ्योरम है, सीधा सा, किसी सर्किल पर एक्सटर्नल पॉइंट से, यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट, ये पहले ये सर्किल था, यहाँ एक एक्सटर्नल पॉइंट ए था, तो यहाँ से दो हमने इस प्रकार से टेंजेंट खींचा, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P हुआ, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q हुआ, सर्किल का सेंटर O है। तो प्रूफ ये करना है कि ये जो AP, A से P तक, AP इजकल टू AQ होगा, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। उसी को कहा गया द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल, ठीक है। हमने लिख दिया गिवन दैट AP एंड AQ आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट A टू द सर्किल। ये थोड़ा जल्दी होता है, पहले चीजें लिख लेते हैं थ्योरम में, ठीक है। टू द सर्किल COR, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लगेगा कि आप ये लिखा होना चाहिए, इसका मतलब आप जानते हैं, सर्किल जिसका सेंटर O है, जिसका रेडियस R है। टू प्रूव हमको क्या करना है, AP इक्वल टू AQ, ये AP AQ के बराबर है, ये हमको प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है बाबू, कंस्ट्रक्शन में हमें सीधे लिख लेना है ज्वाइन OP OQ एंड OA, इन सबको हम ज्वाइन कर दें, इसको हम ज्वाइन कर रहे हैं, ये OP हो गया, ये OQ हो गया, और ये OA हो गया, इसको हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक। कंस्ट्रक्शन में मात्र इतना ही लिखना। अब एक चीज ध्यान दे, 10.1 थ्योरम में हमने पढ़ लिया कि किसी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सर्किल के सेंटर को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट, या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से खींची गई रेडियस पर ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए थ्योरम 10.1 से, ठीक है। तो यहाँ हम प्रूव करेंगे मेरे भाई, ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ हमको OPA OQA दो ट्रायंगल मिल गए, जाहिर सी बात है OPA OQA ट्रायंगल को हम कांग्रुएंट कर दें तो बाई CPCT AP इक्वल टू AQ हो जाएगा, बस इतना ध्यान लिखना है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, तो डायरेक्ट हमने राइट एंगल ट्रायंगल क्यों लिख लिया भाई, हम डायरेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल न लिखेंगे, थोड़ा सा हम लिख देंगे सिंस OP परपेंडिकुलर AP एंड OQ परपेंडिकुलर AQ, ठीक है। रीजन क्या है, रीजन क्या है, रीजन यहाँ है थ्योरम 10.1, चाहे तो हम यहाँ पर 10.1 थ्योरम का स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, इधर लिख दें तो बड़ी अच्छी बात है ना। और तो ये क्या हो गया, सो एंगल क्या हो गया, OPA इजकल टू एंगल OQA इजकल टू 90 डिग्री, ये हम लिख देंगे। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया भाई, क्या OPA OQA, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल गए। तो नाउ अब हम चलेंगे कहाँ, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल क्या, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ट्रायंगल चाहे साइन बना दे चाहे ना, ओ डायरेक्ट ट्रायंगल लिख दिया तो डायरेक्ट OP
OPA and triangle OQP, OQP। ठीक है, ट्रायंगल यहाँ बना ही दें ज्यादा सही, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OQP। ठीक है, अब भाई एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OQA, OQA ये हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो ये हम गिवन दैट से, या कि बाय कंस्ट्रक्शन हम लिख लेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से हमने बता दिया कि ये परपेंडिकुलर है भाई, कंस्ट्रक्शन किया हमने, यहाँ पर परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन नहीं किया हमने, ज्वाइन किया तो ये परपेंडिकुलर है। क्योंकि या आप लिख सकते हैं कि थ्योरम 10.1 ये भी लिख सकते हैं, एक चीज मिल गई। अब OA इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OA, अब देख लें OA जो है इस ट्रायंगल में भी इस ट्रायंगल में भी OA दोनों में कॉमन, OA इज इक्वल टू OA, इसको हम लिख सकते हैं कॉमन साइड, ये ट्रायंगल की कॉमन साइड है। ठीक है, अब OP इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू OQ, OP इज इक्वल टू OQ, क्यों भाई? रेडियाई, रेडी ऑफ द सर्किल, सर्किल की सभी रेडियस इक्वल होती है। सो बाय RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड, राइट एंगल hypotenuse and side, by RHS criterion of congruence, यहाँ लिख दें ट्रायंगल OPA congruent ट्रायंगल OQA। ठीक है, congruent हो गए, देन तब AP इज इक्वल टू AQ, क्यों भाई? बाई CPCT, बाई CPCT, CPCT क्या है? corresponding part of congruent triangle, CPCT क्या है? corresponding part of congruent triangle। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके corresponding पार्ट इक्वल होंगे। हमने OPA और OQA ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो AP का corresponding AQ है, तो AP इक्वल टू AQ है, और AP AQ टैजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट से, तो ये प्रूफ हो गया, ये प्रूव्ड हो गया भाई। क्या प्रूव्ड हो गया? किसी सर्किल पर एक्सटर्नल पॉइंट से दो खींचे गए, दो ड्रा करे गए टैजेंट इक्वल होते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्लीज इसे देखिएगा, क्योंकि फिर मैं कहूँगा, कहा भी कहूँगा, ये परीक्षा में अक्सर आ जाती है इसलिए कह रहा हूँ परीक्षा में आ जाती है। तो इसमें क्या फाइनली इसमें क्या ध्यान देना है भाई? एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे AP AQ दो टैजेंट ड्रा करे गए, तो फिर हम क्या करते हैं कि OP OQ OA को ज्वाइन कर लेंगे, ये दो ट्रायंगल मिल गए, इन दोनों ट्रायंगल को RHS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर दिया तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, इसलिए AP इक्वल AQ हो गया। बस इतनी सी बात इसमें ध्यान रखने लायक है। बाकी गिवन दैट ये तो क्वेश्चन में थ्योरम के स्टेटमेंट में मिल जाता है, कंस्ट्रक्शन टू प्रूव ये लिखना थ्योरम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आधे मार्क्स इसके मिलते हैं, इधर आधे मार्क्स। सो प्लीज इसे आप अपने नोट्स बुक में लिखिएगा, अपने रफ में लिखिएगा, इसे फॉलो करिएगा। तो दो थ्योरम मैंने आपके सामने रखा, इन दोनों थ्योरम का एक्सरसाइज 10.2 में बड़ा रोल है। तो आज बस इतना ही। प्लीज़ अगर ये थ्योरम बताने का तरीका आपको अच्छा लगा तो आप अपने
कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात रखिएगा। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे गणित के चैनल इस तरह की सरल भाषा में अगर आपको मैथ समझना है तो मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करिएगा। आज बस इतना ही। जय हिंद।